नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। तो आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने वर्णमाला को याद किया। आज हम दूसरे वीडियो में पाठ 1 पढ़ेंगे। उसका नाम है यातायात और प्रकार है चित्रपाठ। तो यातायात किसे कहते हैं? तो यातायात यानी कि सड़क पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी पर तैरने वाले साधन को हम यातायात कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में उसे हम व्हीकल्स कहते हैं और गुजराती में उसे वाहन कहते हैं। अब चित्रपाठ। तो चित्रपाठ किसे कहते हैं? तो चित्रपाठ यानी कि आपको चित्र देखना है और उस चित्र के आधार पर उस पर बातें करनी है, उस पर तर्क वितर्क करने हैं। आपने पाठ तो बहुत सारे पढ़े हुए होंगे। पाठ पढ़ना यानी जो लिखा होता है उसे हम पढ़ते हैं, लेकिन चित्रपाठ है यानी कि आपके सामने एक चित्र ही दिखा दिया जाएगा। आपको उस चित्र को समझना है, उसमें हमें क्या दिखाई देता है, उसके नाम की सूची बनानी है, उसको समझना है, उसे कहते हैं चित्रपाठ। तो चलो आज के चित्रपाठ को हम समझते हैं और आज के चित्रपाठ में हम यातायात के साधनों के नाम याद रखेंगे और साथ में कुछ फूलों के नाम को भी समझेंगे। चलो तो अब चित्र को देखते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपके स्क्रीन पर और आपकी बुक में भी, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी पेज नंबर 1 पर एक चित्र दिया गया है और पेज नंबर 2 पर भी एक चित्र दिया गया है। वैसे तो ये दोनों चित्र एक है यानी कि दोनों चित्र मिलाकर एक चित्र बनता है, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में उसे दोनों चित्र को अलग अलग पेज पर दिया गया है। लेकिन हम इस वीडियो में और वैसे भी इस पाठ में हम ये दोनों चित्र को मिलाकर ही बात करेंगे। तो पहले हम इस चित्र में क्या दिखाई देता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें इस चित्र में कुछ यातायात के साधन दिखाई देते हैं। उसके नाम के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके अलावा हमें दूर पहाड़ दिखाई देते हैं, फिर एक लंबा सा टावर दिखाई देता है। सड़क के एक किनारे पर हमें एक सुंदर सा बगीचा दिखाई देता है। बगीचे में कुछ बच्चे खेलते दिखाई देते हैं। छोटे बड़े पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। कुछ बड़े बैठे हुए भी दिखाई देते हैं। साथ में हमें एक तरफ सुंदर सुंदर फूल भी दिखाई देते हैं। इस चित्र में हमें यहाँ पर भी हमें दूर और नज़दीक बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं। दूर पेड़ के पीछे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। यहाँ भी हमें यातायात के साधन दिखाई देते हैं जो सड़क पर चलते हैं और पानी पर तैरते हैं। बड़ा सा समुद्र दिखाई देता है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। तो ये सब हमें इस चित्र में दिखाई देता है। अब हमें इस चित्र में यातायात के साधन जो दिखाई देते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हमें इस चित्र में सड़क पर चलने वाले यातायात के साधनों में से ये मोटरसाइकिल दिखाई देती है, ये स्कूटर दिखाई देता है, ये मोटर कार दिखाई देती है। दूर ये रेलगाड़ी भी दिखाई देती है। अब ये स्कूटर और ये मोटरसाइकिल है, उसके 2 पहिए होते हैं। ये गाड़ी है, मोटर कार है, उसके 4 पहिए होते हैं। ये रेलगाड़ी है, वो बहुत दूर तक हमें ले जाती है। उसमें बहुत सारे मुसाफिर मुसाफरी कर सकते हैं। दूसरे चित्र में सड़क पर चलने वाले साधनों में हमें ये ऑटो रिक्शा दिखाई देती है और ये बस दिखाई देती है। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं और ये बस के
4 पहिए होते हैं। इस बस में भी बहुत सारे पैसेंजर यानी मुसाफिरी करते हैं। और दूसरे हवा में उड़ने वाले साधनों के नाम, तो यहाँ हमें उसमें से ये हवाई जहाज़ और ये हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। उसकी मुसाफरी बहुत महंगी होती है, लेकिन इससे हम बहुत कम से कम समय में दूर तक मुसाफरी कर सकते हैं। इस चित्र में पानी पर तैरने वाले यातायात के साधनों के नाम हैं, जो है ये नौका और ये जहाज। जहाज से हम सामान और मुसाफरी लाने ले जाने का काम कर सकते हैं। नौका से हम मछली का काम भी कर सकते हैं। अब ये हुई यातायात के साधनों की चर्चा और उसकी सूची हमने बनाई। अब हम चर्चा करेंगे इस बगीचे में खिले हुए सुंदर फूलों के नाम की। तो हम पहले उस फूलों के नाम को समझते हैं। तो ये फूल है, उसे कहते हैं चंपा। उसका बड़ा सा पेड़ होता है। यहाँ जो फूल है उसे कहते हैं गुड़हल। गुजराती में उसे जासूद का फूल कहते हैं। उसके बाजू में जो फूल है उसे सूर्यमुखी कहते हैं। आप उसे अच्छी तरह पहचानते होंगे। इस फूल की विशेषता ये है कि ये फूल हमेशा सूर्य के सामने ही खिलता है और उसकी तरफ ही उसका मुंह रहता है, इसलिए उसे सूर्यमुखी या सूरजमुखी कहते हैं। उसके बाजू में है गेंदा। गेंदे का फूल बहुत अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है और इस फूल की विशेषता ये है कि ये मॉनसून के सीज़न में ही खिलता है। उसके बाजू में जो फूल है वो बेले का फूल है। ये फूल जो है उसको तो आप सब लोग 100% पहचानते होंगे, क्योंकि उसका नाम है गुलाब और वो सबका फेवरेट फूल होता है। उसके बाजू में जो फूल है उसे कहते हैं बारमासी का फूल। ये फूल गुजरात में बहुत खिलते हैं और उसे हम हिंदी में बारमासी भी कहते हैं और उसे हिंदी में सदाफूली का फूल भी कहते हैं। ये 12 महीने खिला रह सकता है, कोई भी सीज़न पे ये खिलता है, इसलिए उसे बारमासी या सदाफूली कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल हैं, लेकिन ये सारे फूल हमारे चित्रपाठ के चित्र में नहीं है। तो ये थी हमारे चित्रपाठ के चित्र की चर्चा। अब हम पार्ट 2 में इस चित्र के आधार पर दिए गए अभ्यास स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। आभार।